नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ विद स्टैटिक स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं पीएम सूर्य घर योजना के बारे में। क्या है पीएम सूर्य घर योजना और इसको लेकर कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब हर एक व्यक्ति जानना चाहता है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिसमें ये बोला जाता है कि आपकी जो घर की छत है वो आपका बिजली का बिल ज़ीरो कर सकती है। आइए आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं एसएचएम ग्रुप्स के फाउंडर मिस्टर शिवम कुमार यादव जी। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या एक्चुअल जो हमारी छत है वो हमारा बिजली का बिल ज़ीरो कर पाती है या इसके पीछे कुछ और ही कहानी है। बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ विद स्टडी चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएँ? देखिए, मेरा नाम शिवम यादव है जी, और मैं पावर सेक्टर में लगभग 2012 से काम कर रहा हूँ। उस समय सोलर एकदम शुरुआती दौर में था, 2012 से? 2012 से। अरे वाह! और उस समय हमने एसएचएम पावर इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से एक फ़र्म बनाई। उसके पहले मैं एक दूसरी फ़र्म में पार्टनर था जी, और फिर हमारे रास्ते थोड़े से अलग हुए, तो मैंने एक इंडिविजुअल अपनी फ़र्म बनाई। तो उसमें हम लोगों का बेसिक ये वर्क होता था कि पावर सेक्टर में ख़ासकर ऑनलाइन यूपीएस प्रोडक्ट हुआ करता जी, था। कि पावर को मेंटेन रखना है कि हमारा इनपुट कुछ भी हो बट हमारी जो भी लोड इक्विपमेंट है उस पे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। बिल्कुल। उसी दौरान में सोलर की भी एंट्री हुई। उस समय बहुत सारी पुरानी कंपनियां थी जिनमें टाटा की उस समय मोनोपोली हुआ करती थी। जी, उसके अलावा मोजरवेयर और बहुत सारी कंपनियां आई थी। जी, बट उस समय सोलर इंडस्ट्री एक घाटे का सौदा कंपनियों के लिए साबित हुआ और धीरे धीरे करके काफ़ी कंपनियां उसमें बंद हो गई। जी, टाटा जैसी कंपनी ही आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं क्योंकि बड़ी कंपनीज़ थी, अपने आप को रन कर सकती थी। अब जी, तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, अडानी है और आपका क्या नाम टाटा है और मतलब बहुत सारे छोटे-छोटे भी एक तरह से जो वेंचर थे उस समय, वो जी, आज एक बड़े रूप ले चुके हैं। जैसे आपका अडानी उतना पुराना नहीं बट आज इंडिया की कह सकते हैं सबसे बेस्ट सेलिंग कंपनीज़ में से बिल्कुल। एक है। तो हमारी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई और अभी जब से ये पीएम सूर्य घर योजना लॉन्च हुई है, जी, तब से पूरे भारत में जैसे एक बूम की तरह हो गया है। बिल्कुल। क्योंकि इससे पहले जो सोलर लग रहे थे उसका कोई बहुत स्टैंडर्ड मानक नहीं था, जिसने जैसे पाया अपना बैकअप के लिए टेम्परेरी लोग लगवा रहे थे। जी, अभी इसमें सब कुछ डिफाइंड है। अब इसको प्राइमरी वे में लाया गया है सोलर हाँ, अब पैनल्स को। इसको एक रेगुलराइज़्ड वे में लाया गया है जी, कि आपको अर्थिंग भी प्रॉपर कराना है। बिल्कुल। ग्रिड टाइम में आपको नेट मीटरिंग का जो सहूलियत है वो दी गई सरकार की तरफ जी, से, फास्ट ट्रैक पे इसको लाने की कोशिश की गई है। जी। जी। फिलहाल अभी सोलर सिस्टम को लेके मार्केट में 2 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड इन दोनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है? देखिए, आपने जो 2 कॉन्सेप्ट बताए, एक कॉन्सेप्ट उसमें और ऐड करना चाहिए जी, हाइब्रिड। हाइब्रिड बिल्कुल। अभी 3 कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। जी, ऑन ग्रिड को ग्रिड टाई भी कहते हैं जी, या ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड। जी, देखिए, पहले तो ग्रिड टाई के साथ दो कॉन्सेप्ट है। ग्रिड टाई का मतलब है जो हमारी रेगुलर पावर सप्लाई आती है हमारे नज़दीकी पावर हाउस से, हुँ, हुँ, जिस पर पूरी पावर सप्लाई आधारित है। बिल्कुल। तो उस ग्रिड के साथ हमारा सोलर पैनल का जो सिस्टम है वो कनेक्ट हो जाता है। उसके लिए एक इन्वर्टर आता है, जी, उसको ग्रिड टाई इन्वर्टर कहते हैं। तो वो क्या करता है, जब आपके घरों में पावर रहती है, जी, उसी दौरान वो पावर आपको भी डिलीवर करता है और एक्सेस जो पावर है, जी, मान लीजिए आपके यहाँ 5 किलोवाट सिस्टम लगा है और दिन में जी। आप यूज़ बहुत कम कर रहे हैं। मान लीजिए आप उसका 20% यूज़ कर पा रहे हैं। हुँ, हुँ। तो जो 80% रिमेनिंग जो पावर है वो ग्रिड को वापस कर देगा वो। अच्छा, लोगों में काफ़ी ये रहता है कि हाँ, हमने सोलर पैनल लगवा लिया, तो हम बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी से या पावर हाउस से हमारा नाता खत्म हो गया। हाँ, अगर ख़त्म हो जाएगा अगर आपका उससे कंज़म्पशन कम है। बिल्कुल, अगर आपका 1 किलोवाट का कंज़म्पशन है और आपने 2 किलोवाट लगवा रखा है तो जी, ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, बट 2 ही किलोवाट नीड है, 2 आपने लगवा रखा तो कुछ न कुछ उसमें एक तरह से पावर आपको एक्सेस पावर आप यूज़ करेंगे जिसका बिल आपको पे करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड का। हाँ, ग्रिड टाई रहते हुए हुँ, ग्रिड टाई रहते हुए क्योंकि जो पुराना जो मैंने पहले बताया कि ऑन ऑन ग्रिड या ग्रिड टाई जी, नॉर्मल इन्वर्टर, तो उसमें क्या है जब पावर नहीं रहेगी, जी, तो उस समय आप सोलर का पावर कोई यूज़ नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल, ये नहीं कि लाइट चली गई और आप उसको यूज़ कर पा रहे हैं, नहीं। वो कोई वर्क नहीं करेगा, वो सिस्टम आपका ज़ीरो पावर के पे एक तरह से रन करेगा। अच्छा, बट उसी में अगर हम इन्वर्टर वहाँ पे हाइब्रिड करवा लें, जिसकी थोड़ी कॉस्टिंग ज़्यादा रहती है, जी, तो क्या होगा जब लाइट नहीं होगी, लाइट रहते समय तो आप यूज़ करेंगे और ट्रांसफ़र भी करेंगे। बिल्कुल। बट अगर लाइट नहीं रहेगी तो भी आपके यहाँ पावर बनी रहेगी। अच्छा, बिना लाइट के भी पावर बिना रहेगी? लाइट के वो सोलर आपको पावर देता रहेगा। हुँ, इसमें जो तीसरा है ऑफ ग्रिड, उसमें बस ये है कि उस इन्वर्टर की कॉस्टिंग सस्ती है बट वो ग्रिड को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा।
ग्रिड से कनेक्शन हट जाएगा बिल्कुल उसका से। ग्रिड से कनेक्शन नहीं रहेगा। हुँ, आपकी सोलर पावर को सीधे आपके आउटपुट लोड पे आप उसको दे सकते हैं और रन कर बिल्कुल। सकते हैं। मतलब पावर हाउस से और जो ये इलेक्ट्रिसिटी घर हाँ, में आती उससे है, उससे उसका कोई कनेक्शन मतलब एकदम उसका खत्म। कोई मतलब नहीं है। वही ऑफ बिल्कुल, ग्रिड है, मतलब खेत में भी आपको पावर चाहिए, तो वैसे ये बहुत दूर-दराज स्थानों के लिए जहाँ पे लाइट नहीं है, जी, वहाँ के लिए सबसे बेहतर यही है कि आप ओके। ऑफ ग्रिड लगवाएँ, उससे कॉस्टिंग कम हो जाती है और आप इंडिपेंडेंट पावर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एक नॉर्मल इन्वर्टर रहता है, उससे कनेक्शन दे दिया जाता है। तो आप हमारे दर्शकों को कौन से और कैसे इन्वर्टर सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या इन्वर्टर्स में भी कोई टाइप्स आते हैं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड के लिए अलग-अलग हों? हाँ, अलग-अलग है, वो कैपेसिटी के हिसाब से है। जी। जैसे 3 किलोवाट है, उसपे 3.3, 3.6 हुँ, किलोवाट के आप यूज़ कर सकते हैं। कंपनी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कंपनीज़ में बहुत डिफरेंस नहीं है, जो जी। अभी मैंने देखा है हुँ, हुँ। कि वो मोस्टली आपके एक तरह से सेम टेक्नोलॉजी के हैं, ऑन ग्रिड की बात करें, और कॉस्टिंग भी लगभग सेम है, थोड़ा बहुत ब्रांड वाइज़ उसमें चेंज है। अच्छा। तो मैं कहूँगा वारंटी जो ज़्यादा दे उस पे आपको जाना चाहिए। हुँ, अब उसमें जैसे कंपनी आपकी ईस्टमैन है, एक्सवाट है, जी। हिटैची है, हुँ, और इसके अलावा आपका पॉलीकैब भी दे रहा है, हैवेल्स भी दे रहा है। तो जी, जिसमें वारंटी प्लस सर्विस दोनों मिले उस पे जाना चाहिए। नज़दीकी आपका डीलर इस पे ज़्यादा बेहतर बता पाएगा। बिल्कुल। वैसे प्रेज़ेंट टाइम में इंडिया में तो बहुत सारे सीज़न्स आते रहते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस हिसाब से क्या बताना चाहते हैं कि मतलब इसका जो सोलर पैनल सिस्टम है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड जो भी है, तो इनका आगे इंडिया में क्या स्कोप है? ये इंडिया में तो बहुत अच्छा स्कोप सोलर में है। सभी देशों में इस तरह का सनलाइट नहीं आता है जैसे अपने जी। इंडिया में रहता है। अब मुझे लगता है मुश्किल से आप मैक्सिमम 2 महीने साल के रख सकते हैं। हुँ, हुँ। वैसे बहुत डार्क तो 1 ही महीने रहता है, जी, उससे ज़्यादा डार्क पीरियड नहीं रहता है। यहाँ पे आपका जो गर्मी का और बरसात का सीज़न है, बहुत अच्छी धूप रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, एकदम जो क्लाउडी होगा कि डार्क हो गया तभी ये पैनल्स नहीं काम करते हैं, जी, और बाकी पैनल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। और एक एक एवरेज अगर हम लेना चाहें कि कितना हमारा पावर जनरेशन करेंगे, जी, तो 4 से 5 यूनिट पर किलोवाट का जो आता है, जी, वो जनरेशन आपका पर किलोवाट के हिसाब से निकलता है। जी। अच्छा आपने जैसा बताया कि डार्क और जो डार्कर मंथ है और एक मंथ डार्क होता है, तो ये बड़ा मेजर सवाल रहता है हमारे किसान भाइयों में हुँ, कि वो सोचते हैं कि हमने पैनल तो लगवा लिया, पैनल इंस्टॉल करवा लिए। हुँ, अब बाय मिस्टेक जब उनको ज़रूरत है कि हाँ, मान लीजिए अभी जैसे गेहूँ की फसल है, वो ठंडी में होती है, हुँ, उनका विंटर सीज़न है और उस टाइम फॉग भी बहुत होता है। तो क्या हुँ। फॉग में ये प्रॉपर वैसे ही काम करेंगे और पानी वगैरह किसान मैं भाई मैं अपने खेत सींच मैं सकते मैं हैं? फिर से वही वही कहूँगा, जी, बहुत डार्क में अगर क्लाउड्स हैं, जी, तभी फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। और सिर्फ़ फॉग होने से अगर टेम्परेचर बहुत डाउन नहीं है, तो आपका काम करेगा। जी, हाँ, कभी-कभी मतलब मुझे लगता है मुश्किल से हफ़्ते 10 दिन रहता है पूरे ठंडक में, जी। जो नहीं चलेगा आपका, बाकी मोस्टली चलेगा। हाँ, ये है उनका जो सेटअप लगा है उसमें क्या होगा, पानी कम-ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा हाँ मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हाँ, एफिशिएंसी है वो हाँ, हाँ, कम-ज़्यादा हो वो सकती है। कम-ज़्यादा होगा कि आउटपुट कम आएगा, पानी कम देगा आपका, और अच्छी धूप रहेगी तो ज़्यादा देगा, बट चलेगा, मोस्टली चलता है। अच्छा, अच्छा। जैसे आपने बताया सोलर में ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड जैसे एक्सप्लेनेशन दिया। क्या आप उसी हिसाब से हमको ये बता दीजिए कि जैसे बैटरी कॉन्सेप्ट्स भी इसमें होते हैं। इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गई और ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड सिस्टम हो गया। तो इसमें बैटरी भी 2 टाइप की आ रही हैं, लीड एसिड और लिथियम बैटरीज़। इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, बैटरी का यूज़ आपका ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड कॉन्सेप्ट में ही होगा। जी। ग्रिड टाई इन्वर्टर पे बैटरी यूज़ नहीं होती है। अच्छा बैटरी यूज़ ही नहीं होती। उसमें यूज़ ही नहीं होती क्योंकि वो बैकअप देता ही नहीं। उसका काम सिर्फ़ है आपकी पावर, डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करा देना, जी, और वो आपके ग्रिड में वापस करेगा या आप घर में यूज़ कर पाएँगे। जी, ठीक है? तो हाइब्रिड में आप बैटरी यूज़ कर सकते हैं और ऑफ ग्रिड में यूज़ कर सकते हैं। जी। तो लीड एसिड देखिए पुराना कॉन्सेप्ट है, टेस्टेड बैटरीज़ हैं, और मुझे लग रहा है 5 इयर्स तक की वारंटी वाले तो आराम से सोलर में बैटरी पहले से ही आ रहे हैं लीड एसिड बिल्कुल। में। लिथियम बैटरी की थोड़ा-सा देखिए कॉस्टिंग ज़्यादा है, जी। बट उसकी लाइफ़ भी ज़्यादा है। लाइफ इनकी लीड एसिड बैटरी से ज़्यादा है। हाँ, उसमें 8 से 10 साल आपको वारंटी मिलेगी, या इससे जी। ज़्यादा भी वारंटी वाली बैटरी मिल रही है। हुँ। अब कौन-सी लगवाना चाहिए, तो मैं इसको कहूँगा सबसे पहले अपना बजट देखना चाहिए कस्टमर को। जी। अगर कम बजट में चाह रहे हैं तो आप लीड एसिड बैटरी लगवा लें, और अगर आपके पास बजट अलाउ करता है तो आप लिथियम पे जा सकते हैं, लिथियम नो पे। डाउट वो बेहतर टेक्नोलॉजी है। जी। अच्छा इसमें कुछ जो पावर बैकअप टाइम है इसमें भी कोई डिफरेंस पड़ता है कि लीड एसिड का नहीं, पावर बैकअप कम वो हो? उसकी कैपेसिटी ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, तो उसपे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी। हाँ, जैसे 200 एच की बैटरी है, जी। वो उसका एम्पीयर अगर सेम है, वोल्टेज उसी रेटिंग का है, तो फिर वो बैकअप लगभग उतना ही देगा, उसमें बहुत अंतर नहीं आएगा। बिल्कुल। अच्छा जैसा मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया कि जो ये पीएम सूर्य घर योजना है,
तो पीएम सूर्य घर योजना जो है इसका जो पब्लिक है वो कैसे इसका लाभ उठा सकती है? कैसे लोग पीएम सूर्य घर योजना से कनेक्ट होके अपने घर पर सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं? कैसे से सब्सिडी पा सकते हैं? ज़रा इसके बारे में कुछ बताएँ आप। देखिए, इसमें इस योजना में गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है जी। कि किसी भी डीलर की मोनोपोली वाला सिस्टम नहीं रखा है। हुँ। आपको जो डीलर सूट कर रहा है, जो रजिस्टर्ड डीलर हैं, उनमें से आप किसी से बात कर लीजिए जी। और आप उनसे सारा पैरामीटर्स ले सकते हैं कि वो क्या-क्या लगाएँगे, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट लगाएँगे, जी। क्या कॉस्टिंग आएगी। आप इस तरह से 2-4 डीलर से कंपेयर कर सकते हैं मतलब और पब्लिक किसी भी एक पर्टिकुलर डीलर के लिए बाध्य नहीं है कि नहीं नहीं, नहीं ऐसा हमें ऐसा इनसे ही लगवाना है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जी। अब जो भी रजिस्टर्ड हैं, यूपी नेडा में जो रजिस्टर्ड डीलर हैं, उनसे ये आपको सुविधा मिल जाएगी जी। या उनके जो भी चैनल होंगे, जो मार्केटिंग जो चैनल होंगे, उनके थ्रू आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं जी। और आप एक-एक बिंदु पे उनसे बात करें हुँ। कि कौन-सा पैनल लगवाएँगे, उसकी क्या वारंटी रहेगी, इन्वर्टर कौन-सा लगवाएँगे हुँ, हुँ। और बेसिकली कुछ और भी चीज़ जैसे अर्थिंग के बारे में आप उनसे डिस्कस कर लें कि प्रॉपर अर्थिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। स्ट्रक्चर कौन-सा लगाएँगे, उसका लाइफ लगभग क्या है, ये सब जानकारी लेने के बाद आप उनसे प्राइस नेगोशिएट करके एक बेस्ट प्राइस पे उनसे लगवा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा मतलब जो सरकार है इसने बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया तरीका दिया है लोगों को पीएम जी। सूर्यघर योजना से जुड़ने के लिए। जी, जी। और इसमें आप वेबसाइट पर भी जाके डीलर सर्च कर सकते हैं, अगर अच्छा, लोकल आपको नहीं है, यूपी तो नेडा की पी साइट पे मिलेगा? यूपी नेडा नहीं पीएम सूर्यघर अच्छा, हाँ, पीएम सूर्यघर उस पे योजना। आप रजिस्ट्रेशन करके जी। यूपी नेडा पर मिल जाएँगे, उस पे आपको थोड़ा सर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके। इसमें आप अपना पोर्टल लॉगिन करके आप देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा ज़्यादा प्रेफ़र करें जो आपके टच में हो, जिनसे आप बात कर सकते हैं, वो जी। ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो जितनी दूर का रहेगा सर्विस में फिर उसके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल। वैसे तो आप पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से लोगों को लाभ दिलवा रहे हैं, तो हम हुँ। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये 3 किलोवाट, 5 किलोवाट और 1 किलोवाट जैसे ये सोलर कनेक्शन है, तो इसका कैसे होगा ये? मान लीजिए लोगों को अगर कनेक्शन करवाना है हुँ, हुँ। सोलर से, हुँ, तो हुँ। इसका क्या प्राइस रहेगा और इसमें क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं? देखिए प्राइस के बारे में तो अभी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड है, एक जो अप्रॉक्सिमेट प्राइस है, जी। वो आप कह सकते हैं ₹60 पर वाट यानी 60,000 पर किलोवाट। जी। तो यानी अगर 3 किलोवाट है तो 1,80,000 रुपए। देखिए इसमें गवर्नमेंट के हिसाब से जो प्राइस निर्धारित किया गया है, जी। वो ₹60 पर वाट या 60,000 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से डिसाइड किया गया है। अच्छा। लगभग 3 किलोवाट का 1,80,000 है जी। ना? 5 किलोवाट का जैसे करें तो 6 पंचे 30 3 लाख के आस-पास आएगा। बिल्कुल। बट इसमें एक फ्रीडम कस्टमर और वेंडर दोनों को दिया है, वो प्राइस एक-दूसरे के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। ओके। हाँ, अब इसमें लगाने को कोई एक 85 में भी लगा रहा है, ऐसा नहीं कि 81 में बिल्कुल, ही लगा जैसा रहा है। डीलर और कस्टमर का आपस हाँ, में उसमें बातचीत हो। जैसे कि कुछ कंपनीज़ के प्रोडक्ट सस्ते हैं, कुछ बिल्कुल। प्रोडक्ट महँगे हैं, तो जैसा वो लोग डिस्कस करते हैं आपस में म्यूचुअली एग्री हो जाते हैं और वो लगवा सकते हैं। जी। इसका कोई एकदम फिक्स रूल नहीं है। जैसे आपने नेक्स्ट पूछा कैसे कोई लगवा सकता है, तो उसके लिए हमने बताया एक तरीका है कि जी। आप अपने नज़दीकी कोई डीलर जो आपको रजिस्टर्ड मिल जाए उससे संपर्क कर सकते हैं बिल्कुल। और या आप पीएम सूर्य घर की वेबसाइट पे जा कर के वहाँ सर्च कर सकते हैं कि आपके शहर में कितने लोग लगवा रहे हैं, उनसे आप संपर्क करके लगवा सकते हैं। और किसी को नई जानकारी समझ में आए तो हम लोग को भी कनेक्ट कर सकता है, हम उसको उसी के शहर में सजेस्ट कर देंगे कि बिल्कुल, आपके शहर बिल्कुल। नज़दीक में कौन-सा है, वो आप उससे लगवा सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे जो दर्शक हैं उनको आप बोनस दे रहे हैं कि आप भी डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हाँ, हैं। कर सकते हैं, अरे ज़रूर कर वाह! सकते हैं। अच्छा एक जो ये पीएम सूर्यघर योजना से जो सब्सिडी आती है, हुँ, हुँ। सब्सिडी का क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि कितने % सब्सिडी मिलेगी और कितने किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं तो उसपे आपको कितना बैक आएगा? हाँ, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया 60,000 पर किलोवाट के बिल्कुल। हिसाब से, ये एक स्टैंडर्ड पूरे सेट का रेट है, इसमें जी। सब्सिडी का भी हम लोगों ने चर्चा नहीं किया। जी। सब्सिडी इसमें 1,08,000 रुपए आती है अधिकतम जी। 6 किलोवाट पे। उसके ऊपर के कनेक्शन पर भी इतनी ही अधिकतम सब्सिडी आएगी, उसमें सब्सिडी फिर बढ़ेगी नहीं। ओके। 2 किलोवाट पे 90,000 आती है जी। ना? और इसमें जैसे 1,08,000 जो अधिकतम सब्सिडी है, ये 2 पार्ट में आती है। जी। इसमें 78,000 जो होता है, वो केंद्र सरकार का पार्ट रहता है और जी। बहुत फ़ास्ट वो आती है, उसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। जी। जैसे ही आपका पूरा सेटअप कंप्लीट होगा, मुझे लग रहा है सारे प्रोसेस के बाद 15-20 दिन में ही आ जाती है बिल्कुल। या अधिकतम 1 महीना उसमें आ ही जाती है। जी। जो रिमेनिंग 30,000 है, वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा वो इसमें एक साथ बल्क में सभी को भेजा जाता है, तो बिल्कुल। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इस तरह से टाइम लेता है और तब वो लोगों के सीधे खाते में आता है जी। और सबसे सब्सिडी कस्टमर के खाते में आता है, वेंडर के खाते में नहीं वेंडर जाता के है। खाते में नहीं। हाँ, ये लोगों में हुँ, बहुत हुँ। कन्फ्यूजन रहता है कि पैसा हमको मिलेगा या डायरेक्ट वेंडर के पास चला नहीं, नहीं, जाएगा? वेंडर के पास नहीं जाएगा। जी। देखिए, जो लोग फाइनेंस कराते हैं, जी। तो फाइनेंस का पैसा बैंक से वेंडर को जाता है, जी। बट सब्सिडी उस केस में भी कस्टमर के ही अकाउंट में आती है। ओके।
तो ये मान लीजिए इसमें एकदम से ट्रांसपेरेंसी है, कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है नहीं, कस्टमर कोई को। इश्यू नहीं है, ऑलरेडी इस तरह से डिज़ाइन ही किया गया है जी। कि इसमें कोई भी आप स्विचिंग नहीं कर सकते। हमारी मिडिल क्लास फैमिली है, उनमें मान लीजिए वो इतना अमाउंट एक साथ तो प्रेफ़र कर नहीं सकते, तो क्या इसमें कोई ईएमआई का ऑप्शन है, कोई बैंक फाइनेंस की भी सुविधा है? इसमें देखिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है जी, और बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत आसान तरीके से दे रखा है। ये वेंडर भी इसके लिए एक आपके लिए एक तरह से क्रिएट कर सकते हैं ये फैसिलिटी और आप भी कर सकते हैं। जी, सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम होता है फाइनेंसिंग का। जी, इसमें जितने भी किलोवाट का आप मान लीजिए आप 3 किलोवाट का ले रहे हैं, जी, तो उसकी मान लीजिए कॉस्टिंग आपकी अगर उसके साथ है वेंडर के साथ है 1,80,000 है। जी। तो 10% आपको मार्जिन मनी जमा करना रहेगा। हुँ, हुँ। सबसे पहले तो मैं एक अपनी तरफ से भी सुझाव दूँगा, जिन लोगों का जिस बैंक में खाता है, जी, वो उसी अपनी बैंक में पहले अपनी फाइल को प्रोसीड करवाएँ। बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्या होगा कि मैनेजर आपसे ऑलरेडी रिलेशन में होता है, तो उसको कोई क्वेश्चन नहीं कि आपका स्टेटमेंट अलग से देखे। बिल्कुल। उसमें आपको अलग से डॉक्यूमेंट कम से कम देने रहते हैं और बहुत जल्दी वो फाइनेंस हो जाता है। 10% आपका मार्जिन मनी लगेगा, 90% बैंक फाइनेंस कर देता है जी, और बहुत कम ब्याज दर पे। ये मैं गवर्नमेंट की बहुत प्रशंसा करूँगा, मात्र 6% जी। के इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट ने ऑफर कर रखा है बिल्कुल इसके लिए। फिक्स कर रखा है कि किसी को भी कोई हाँ, भी समस्या ना होने पाए। हाँ, हाँ। बिल्कुल। प्राइवेट बैंक में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैं अच्छा, अच्छा। प्रेफ़र करूँगा पहले जिस बैंक में आपका खाता है, उसी बैंक में आप करवाएँ। बिल्कुल। अच्छा एक सवाल और रहता है लोगों में कि जब हम सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, तो उनको लगता है कि जब एक इतना हैवी इंस्ट्रूमेंट हमारी छत के ऊपर इंस्टॉल किया जा रहा है, तो उसमें कोई छत को प्रॉब्लम है या कभी तेज़ आंधी-तूफ़ान आया तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी, पैनल टूट जाएँगे, ऐसा कुछ? देखिए, जो छतें हमारे यहाँ इंडिया में रेगुलर बनती हैं, जी, ठीक है? जो 4 इंच की छत के आस-पास जो छतें ढाली जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो कंक्रीट भी अच्छा यूज़ होता है। बिल्कुल। हाँ, स्पेशली किसी ने टेम्परेरी बहुत हल्की छत बनवा रखी है, जी। तो अपने वेंडर को ज़रूर बताएँ कि हमने इस छत को प्रॉपर छत नहीं बनाया है, हुँ, तो हुँ। फिर वेंडर उसको ज़रूर अपने हिसाब से इवैल्यूएट करेगा कि वो छत उसके लिए कैपेबल है कि बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। जैसे बहुत बार ये देखा जाता है, लोग अक्सर जो सीढ़ी के ऊपर की हल्की छत है, उस पे लगवाते हैं। जी, तो उसपे तभी लगवाएँ जब आपकी छत मजबूत हो, जी। नहीं तो जब हवा का प्रेशर बढ़ता है तो फिर उसमें वो छत आपकी जो है वो दिक्कत कर सकती है। अरे राम! हाँ, अगर मान लीजिए पोल ही आपका उखड़ गया तो वेंडर क्या करेगा उसमें? सही बात हाँ, है। तो मजबूत छत पे लगवाएँ, ये वेंडर को एक बार दिखाएँगे तो बता देंगे कि मजबूत है या नहीं। बिल्कुल। अच्छा जब भी सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, तो लोग उसमें एक कॉन्सेप्ट है नेट मीटरिंग वाला। हुँ, तो उसमें मान लीजिए लोगों के घर पे सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल है पहले से हुँ, या मान लीजिए उनको रिप्लेस करवाना है या उन्होंने नेट मीटरिंग करवा रखी है घर में। तो इसमें बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि हमारा इससे कनेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? या मान लीजिए उनके जो गार्डियंस हैं, उनके नाम पे उनका घर है और उसी से उनका मीटर घर का बिजली बिल जो है वो आता है। हुँ, हुँ। तो उसमें लोगों का फाइनेंस नहीं हो पाता। इसके लिए आपका क्या सुझाव है कि कैसे लोग इसको आसानी से कर पाएँ? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, सब बहुत सारे कस्टमर्स को ये इश्यू आता है, जी, क्योंकि बिजली का बिल होता है जो घर का मालिक होता है उसके नाम बिल्कुल, पे बिल्कुल। मोस्टली, जी, और घर के मालिक ज़्यादातर हम लोग के पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स होते हैं, सही बात है। तो बहुत सारे पेरेंट्स हमारे 60 इयर्स एज के ऊपर हैं, जी, सीनियर सिटीज़न कैटेगरी में आते हैं। जी, ऐसे लोगों का बैंक फाइनेंस नहीं करता है या उनकी कह सकते हैं कि उनका जो प्रोविज़न है, जो उन्होंने पॉलिसी रखी है, उसमें उनको बाहर कर रखा है। बिल्कुल। तो उसमें एक तरीका भी है कि वो जॉइंट करके किसी अन्य फैमिली मेंबर को फाइनेंस कर सकते हैं। बट पेरेंट के सभी साथ में। बैंक ऐसा नहीं करती हैं, ये भी मैं बता दूँ। जी, कुछ बैंक करती हैं, जी, तो अगर बैंक से आपका बेहतर रिलेशन है, तो मुझे लगता है ज़रूर कर देती हैं। बिल्कुल। और नहीं तो फिर आप बिजली विभाग से रिक्वेस्ट करके उस बिजली के बिल को ट्रांसफ़र करा लीजिए। जी, बिजली कनेक्शन का अगर ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा, तो फिर जिनके बिना आप किसी नए लोगों को करा लेंगे, फिर वो आसानी से हो जाता है। जी, बाकी जैसे आपने नेट मीटरिंग के बारे में पूछा, नेट मीटरिंग को भी गवर्नमेंट ने बहुत आसान बना दिया है। जी, कि जैसे मान लीजिए आपका 2 किलोवाट कनेक्शन लोड है, आप सोलर 3 किलोवाट चाह रहे हैं या 5 किलोवाट चाह रहे हैं, जी। तो लोड बढ़ाने के लिए आपको अब पावर हाउस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अच्छा, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाइए और उसपे वहाँ पे लोड एनहांस कर लीजिए। ओके। ऑनलाइन ही फीस आपकी कट जाती है, तो हुँ, आपको कहीं भी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं और सेम डे वो एनहांस हो जाता है। वाह! और पीएम सूर्य घर के पोर्टल पे वो नेक्स्ट डे अपडेट हो जाता है। तो ये अच्छा, बहुत अच्छा। आसान हो गया है। अब मान लीजिए किसी का नेट मीटर ऑलरेडी है, वो जी, कैपेसिटी बढ़वाना चाहता है, जी, तो मैं ज़रूर कहूँगा अपने लोकल विद्युत विभाग को ये जानकारी ज़रूर दें। मान लीजिए बिल्कुल। 5 किलोवाट कनेक्शन है, जी, आपने 5 किलोवाट नेट मीटरिंग करा रखा है। जी, अब आप 5 किलोवाट सोलर और चाहते हैं, जी, तो जो सही तरीका है आप पहले अपने कनेक्शन को 10 किलोवाट करवाएँ, बिल्कुल। फिर उसपे 5 किलोवाट और आप उसपे ऐड ऑन कराएँ। जी, अब मान लीजिए सोलर पैनल आपका पहले से लगा है, आपने नेट मीटरिंग नहीं करा, तो उसके लिए वही सेम प्रोसेस है, नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई हो जाएगा। जी, बट जो नेट मीटरिंग के लिए पैरामीटर्स हैं, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, आप खुद करें या वेंडर से कराएँ। जी, प्रॉपर आपकी अर्थिंग होनी चाहिए,
जी, प्रॉपर वायर आपने यूज़ किया हो, जी। स्ट्रक्चर प्रॉपर हो, इन्वर्टर सारा कुछ सब कुछ वो जैसे इसके लिए होगा सारी फाइल्स में जमा करनी रहती है, फिर आप उसको करा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा मेनली हम लोगों ने देखा है जहाँ पर भी सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल होते हैं, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल है, वहाँ पे हमने डिफरेंस देखे हैं पैनल्स में। कुछ पैनल्स हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, जिनसे आर-पार भी लाइट आती है और कुछ पैनल ऐसे हैं जो एक साइड से ब्लैंक हैं, मतलब उनमें हम अगर इधर से देखें तो उधर हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए पहले जो पैनल आते थे वो वन साइडेड ही आते थे, वन जी, साइडेड सेल एक तरह से ट्रांसपेरेंट होता था, वो मतलब में कह सकते हैं शीशा लगा रहता था जी, या लैमिनेशन उसको प्रॉपर लैंग्वेज में बोलते हैं, वो लैमिनेट रहता था, दूसरी तरफ वो एक तरह से सरफेस हमारा बंद रहता था। जी, बट अभी जो आ रहे हैं वो बाईफेशियल आ रहे हैं सरफेस, उनको आप ट्रांसपेरेंट पैनल भी बोल सकते हैं, जी, क्योंकि उन्हों दोनों तरफ वो लैमिनेटेड होते हैं। जी। तो उससे क्या, उसमें फ़ायदा ये है कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। पावर एफिशिएंसी बढ़ती है। बढ़ जाती है। वो क्या करता अच्छा। है, दूसरी तरफ का भी जो सेल है वो थोड़ी-सी आपके लिए एक्स्ट्रा पावर जनरेट करता है। हुँ, इसलिए एक मेरा सजेशन और भी है, बहुत हाइट पे छत पर पैनल्स को ना लगवाएँ। बहुत हाइट हाइट पे। कम रखेंगे तो जो दिन में नीचे का रिफ्लेक्शन है उससे भी जो हीट आएगी, उससे वो कुछ ना कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा पैनल वो जनरेट करेगा पावर। अच्छा मतलब पैनल्स सामने से तो काम कर ही रहे हैं, पीछे से भी काम कर पीछे रहे से हैं। भी काम करेगा। लोगों के मन में एक और बात रहती है कि अगर हम घर पे सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं और किसी को अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए छोटे फैक्ट्रीज़ भी लोग घर पे रखते हैं या कोई अपना कमर्शियल यूजेस के लिए पैनल इंस्टॉल करवाता है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? क्या इसके लिए कोई और प्रोसेस है? नहीं देखिए, कमर्शियल और रेजिडेंशियल में डिफरेंस और कोई नहीं, मेन ये है कि रेजिडेंशियल के लिए गवर्नमेंट ने पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत सब्सिडी का प्रोविज़न रखा है जी, और कमर्शियल में आपको सब्सिडी नहीं है। जी, लेकिन दोनों में एक एक अंतर और थोड़ा-सा है जी, कि फिर आप ये सोचेंगे कमर्शियल तो हमें बहुत महँगा पड़ेगा। बिल्कुल। बट उसमें एक सहूलियत ये है कि गवर्नमेंट ने घरेलू में पैनल्स को डिसाइड कर रखा है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ डीसीआर पैनल लगेंगे। डीसीआर पैनल। डीसीआर, जी, डोमेस्टिक कंटेंट या हमारे इंडिया में बने हुए ही पैनल्स उसमें यूज़ होंगे। अच्छा। कमर्शियल में अभी ऐसी बाध्यता नहीं है, इसलिए वो कम थोड़ा-सा सस्ते भी पैनल आते हैं, तो कमर्शियल में वो पैनल लग जाते हैं और वहाँ पे आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। जी, तो सिर्फ डीसीआर, नॉन डीसीआर का अंतर है, सब्सिडी का अंतर है, बाकी सेम तरीके सब लगेंगे। जी, नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट सेम है, सारे स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने होंगे, बिल्कुल। तभी आपको वो नेट मीटरिंग के लिए लाभ होगा। अच्छा डीसीआर और नॉन डीसीआर को थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर दीजिए आप। देखिए डीसीआर जो कॉन्सेप्ट इंडिया ने किया है, इंडिया में किया गया है, जी, वो स्पेशली है यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूम करने के लिए। जी, मतलब चाइना से हम इम्पोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट बिल्कुल। करते हैं। तो गवर्नमेंट ये चाहती है सीधे हम पैनल वहाँ से ना इम्पोर्ट करें। जी, हम वहाँ से टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट करें। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। कोई मैंडेटरी कोई कंपोनेंट है वो हम वहाँ से इम्पोर्ट करें। हुँ, बट हमारे यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खुद उसको यहाँ पे असेंबल करे, मैन्युफैक्चर करे, हुँ। तो हमारे यहाँ उसको उसकी सप्लाई बढ़ाई जा सके। जी, इसलिए ऐसा डीसीआर कॉन्सेप्ट लाया गया गवर्नमेंट मतलब की लोगों तरफ को रोज़गार भी इसके साथ से। हाँ, सरकार हाँ, दिला रही है। सरकार दिला रही है। अच्छा आपने अभी बताया कि डीसीआर और नॉन डीसीआर पैनल्स, तो ये दोनों जो पैनल्स हैं, इनके लाइफ स्पैन में भी कोई डिफरेंस है, जिनका जो जीवन काल है? नहीं देखिए डीसीआर, नॉन डीसीआर जो हमने बताया सिर्फ़ उनके बनने के तरीके में डिफ़रेंस है। जी, एक इंडिया में बन रहा है, एक इंडिया से बाहर का भी हो सकता है। जी, बस ऐसा कह सकते हैं, या जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने या बीआईएस ने दे रखा है उस स्टैंडर्ड का नहीं बना है तो वो डीसीआर में नहीं आएगा। जी, बाकी कोई डिफ़रेंस नहीं है, मोस्टली लगभग सब एक ही एफिशिएंसी के होते हैं, सेल्स वही यूज़ होते हैं जी। और वारंटी भी सेम है। अच्छा वारंटी भी सेम है इनकी? वारंटी सेम है, जी। वारंटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही सेम है, उसमें अच्छा कोई आप अंतर नहीं ज़रा है। हमको वारंटी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको बता दीजिए देखिए ज़रा। वारंटी इसमें नॉर्मली जो रह रही है 25 से 30 साल रह रही है जी। और इसमें एक ये है कि फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। अच्छा मतलब टूटा पैनल है, तो उसकी कोई टूटे वारंटी नहीं है? पैनल की कोई वारंटी नहीं है। फिजिकल डैमेज हो जाएगा तो इसीलिए जब भी इंस्टॉलेशन हो स्ट्रक्चर देख लीजिए प्रॉपर लग रहा है कि नहीं, जी। हवा का भराव कम से कम हो, हुँ, इस हिसाब से लगना चाहिए। जी। और जो भी फाउंडेशन बन रहा है, हुँ, हुँ। तो वो भी देख लें मजबूत हो रहा हो कि उसमें कोई कमी ना हो कि तेज़ तूफ़ान आए और पैनल आपका चला जाए, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग सब्सिडी के बाद भी ठीक-ठाक रहती है और सब्सिडी दोबारा नहीं मिलेगी। एक ही अच्छा। बार मिलेगी, फिर आपको अपने पास से वो कॉस्टिंग बियर करनी पड़ेगी। अच्छा जो ये पैनल सिस्टम हम इंस्टॉल करवाते हैं छत पे, ये पर्टिकुलर 45 डिग्री पर ही रहता है या इसको कोई ऊपर-नीचे भी हम करवा सकते हैं अपने हिसाब से? 45 डिग्री देखिए मेन होता है ना कि आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रखी जाती है जी। और सनलाइट अधिकतम उस पे एक तरह से 90 डिग्री पे जितना सनलाइट उस पे स्ट्राइक करेगा उतना ही उसकी हाई एफिशिएंसी रहेगी, उसकी पावर प्रोडक्टिविटी की। हाई रहेगी। जी। तो इसलिए वो इंक्लिनेशन वो इंस्टॉलर रखते हैं 45 या उससे थोड़ा-सा ऊपर-नीचे भी रखते हैं। जी। जैसा वहाँ की सिचुएशन है उसके हिसाब से कर दिया उस जाता है। अकॉर्डिंग। हुँ। जी।
अच्छा, लोगों में एक बहुत बड़ा सवाल रहता है कि पैनल्स जो हैं हमने जो इंस्टॉल करवाए हैं इन पर बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी जम जाती है या इनका जो हम कैसे इनको सेव करके रख सकते हैं, कोई नुकसान ना होने पाए। तो इसके बारे में ज़रा आप बताएँ कि इनको कैसे साफ-सफाई जी, इनकी जी। बहुत कॉस्टिंग में रहती है? देखिए मैं सभी जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट लगवाते हैं, सभी में एक मेंटेनेंस कॉस्ट ज़रूर आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी सबसे लोवेस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट है। अच्छा। और इसका जो मेंटेनेंस मेन है क्लीनिंग ही है। हुँ, हुँ। और वो आप स्वयं भी कर सकते हैं या आप उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं उनको लगवा सकते हैं। जी। वैसे घरेलू के लिए तो हम तो कहेंगे स्वयं कर लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल क्यों उसके कॉमर्शियल लिए के लिए वो बड़े सिस्टम की ज़रूरत होती है कि एक आदमी नहीं कर सकता है जी, उसको सफाई। बट उसके लिए मॉर्निंग में आप स्प्रे अगर कोई रख लें, वाटर स्प्रेयर रख लें, उसी से आप स्प्रे करके मॉर्निंग में उसको क्लीन कर लें। और बहुत जल्दी-जल्दी भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसी सुविधा हो, जी। महीने, 2 महीने, 3 महीने मतलब साल में 3-4 बार भी कर लेंगे, तो आपकी एफिशिएंसी लगभग मेंटेन रहेगी। मेंटेन रहेगी। लोगों में बड़ा डाउट रहता है कि हमने सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल करवाया, तो इसके बाद हम अपनी इलेक्ट्रिक डिवाइसेज़ कौन-कौन सी ऐसी डिवाइसेज़ हैं जिनको हम यूज़ कर पाएँगे? जैसे कि लोगों के घर में एसी भी लगा होता है और हीटर है और फ्रिज है, इनको कैसे यूज़ कर पाएँगे? वो चलेगा इससे, नहीं चलेगा? ये बड़ा डाउट रहता है लोगों में। देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जी, क्योंकि बहुत बार मार्केटिंग वाले भी बहुत सारा मतलब लोगों को सपना दिखा देते हैं, सब कुछ ही चलेगा बिल्कुल। और सही चीज़ नहीं बताते हैं। जी, तो मैं इसको यही कहूँगा कि सब कुछ आपका चलेगा, बट उसके लिए प्रॉपर आपने सोलर लगवा रखा कि नहीं, ये ज़रूर देखना पड़ेगा। जी, अगर आप मान लीजिए एसी चलाना चाहते हैं, जी, तो एसी अगर आपका मान लीजिए 1.5 टन का है, जी, तो आप 1.5 टन के हिसाब से आपको उसमें इन्वर्टर चाहिए होगा, उसी हिसाब से पैनल चाहिए होंगे। जी, एक चीज़ मैं और बता दूँ, जो ग्रिड टाई सिस्टम है, जी। उसमें तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप क्या चला रहे हैं, क्योंकि ग्रिड टाई में तो आपकी रेगुलर पावर भी आ रही है और सोलर सोलर पावर भी पावर आ भी आ रही है। रही है। जी। अब मान लीजिए 5 किलोवाट आपका लगा है और आपने 2 एसी चलाया, हुँ, धूप कम होगी, ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, रेगुलर पावर से उतनी पावर ले लेगा जितनी उसको कम पड़ेगी। जी, पहले आपकी प्राइमरी पावर सोलर यूज़ होगी, जी, फिर जो भी कम पड़ेगा वो रेगुलर पावर से ले लेगा। बट आप टोटल सोलर पे चलाना चाह रहे हैं, यानी ऑफ ग्रिड सिस्टम में या हाइब्रिड सिस्टम में, जी, तो फिर क्या होगा, आपके उस हाइब्रिड सिस्टम में इन्वर्टर की उतनी कैपेसिटी ज़रूर हो, आपके सोलर पैनल उतने ज़रूर हों कि जो भी लोड आप चला रहे हैं उससे अधिक ही पावर वो जनरेट करे। जी। अगर उससे अधिक पावर जनरेट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी बिल्कुल, सिस्टम चलाएँ। बिल्कुल। यानी 10 किलोवाट अगर सिस्टम आपने लगा रखा है, जी। तो 5-6 किलोवाट का सोलर आपको लोड कुछ भी आप चला सकते हैं सोलर पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। मेनली आप बताइए हमको कि इंडिया में कितने टाइप्स के पैनल अवेलेबल हैं? सोलर पैनल सिस्टम जो आपने बताया, तो उसमें कितने टाइप्स के पैनल्स हैं और कौन-सी कंपनी आप ज़्यादा प्रेफ़र करना चाहेंगे लोगों को? देखिए, अभी जो पुरानी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है, जी, वैसे उसका यूज़ बहुत कम हो गया, नए पैनल सब उस तरह के नहीं आ रहे हैं। जी। फिर मोनोपर्क है, अभी सबसे लेटेस्ट में टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है। टॉपकॉन हाँ, टॉपकॉन में फ़ायदा ये है, आपको लगभग 23% के आसपास उसकी एफिशिएंसी है। 23% 23% जो पहले जी, आपकी 21 से 22 के बीच हुआ करती थी, वो लगभग 23% एफिशिएंसी है। जी, तो जो लोग भी लगवाएँ, मैं सजेशन उनको यही करता हूँ कि टॉपकॉन लगवाएँ, वो क्या है, आपको हाई एफिशिएंसी देगा जी। और आपकी जगह भी कम घेरता है। वो 600 वाट से ऊपर के पैनल आ रहे हैं, तो उससे कम स्पेस में आपको एफिशिएंसी ज़्यादा मिल जाएगी। अच्छा। हाँ, नॉर्मली तो पैनल्स 500 वाट के लगते हैं और काफ़ी हाँ, साइज़ में बड़े भी होते हाँ। हैं। एक मिथ और लोगों में रहता है कि अगर गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, तो उससे पावर में क्या डिफ़रेंस आएगा? हाँ, जैसे अभी यहाँ पे लगता है जितना तेज़ धूप होगी उतना ज़्यादा पावर जनरेट जी, होगा। बिल्कुल। तो कोई भी मशीन है आपकी, जी, जैसे वोल्टेज ही है, एक प्रॉपर वोल्टेज तो चाहिए किसी मशीन को चलने बिल्कुल, के लिए, बिल्कुल। लेकिन अगर बढ़ाते जाएँगे तो एक समय ऐसा आएगा वो फ़ेल हो जाएगा। बिल्कुल। तो सेम वैसे सोलर में भी है, जी, टेम्परेचर चाहिए, देखिए सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं, जी, तो उसी में करंट फ्लो होता है, तो एक टेम्परेचर के बाद वो काम करना बंद कर देगा, तो आप मान के चलिए 55 टू 60 डिग्री से अगर ऊपर टेम्परेचर होगा तो वो काम नहीं करेगा। काम ही नहीं जी, करेगा। काम नहीं करेगा, वो पैनल टू पैनल उसमें मेंशन होता है। अच्छा। हाँ, जैसे बहुत ज़्यादा रेगिस्तानी एरिया है और वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर गर्मी में हो जाएगा, हुँ। तो उस टाइम में उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी बढ़ने की वजह हाँ, से। लोगों में ये बहुत सारा रहता है कि अरे वाह! आज तो काफ़ी हाँ। तेज़ धूप है तो और ज़्यादा नहीं, पावर फिलहाल जनरेट नॉर्मली होगी। नहीं, अभी जैसी धूप यहाँ होती है वो जी, नहीं। वो भी बहुत पीक कहीं, अभी रेयर केस ऐसे अब है नहीं। जी। 54 डिग्री, 55 डिग्री से जब मैक्सिमम ऊपर है। जी, जाएगा, जी, तभी होगा और इतना अभी तक इंडिया का टेम्परेचर नहीं, मुझे लग रहा है 49 के आस-पास तक जी, मैक्सिमम जी। रहा। अच्छा हमने सोलर पैनल्स के टाइप जान लिए, सोलर पैनल किस टाइ कितने टाइप्स के होते हैं, कौन-सा ज़्यादा अच्छा है। अब आप हमको ये बताइए कि जो सोलर पैनल सिस्टम हम इंस्टॉल करवाते हैं, उनके साथ क्या-क्या मेनली ऑब्जेक्ट्स लगते हैं? क्या देख कौन-कौन सी देखिए, डिवाइसेज़ हम आती इसको हैं? रूफटॉप से ही स्टार्ट करेंगे, जी, सबसे ऊपर छत में तो सबसे पहले पैनल, जी, उस पैनल को रखने के लिए स्ट्रक्चर और उसका जी, फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। जी। और उसके बाद जो भी वायरिंग इसमें यूज़ करें,
तो या तो प्रॉपर वो वायर आउटसाइड के लिए बना हुआ उस तरह का हो, नहीं तो पाइपलाइन में ही टोटल वायर होना चाहिए। हाँ। नहीं तो जो यूवीज़ रेज़ हैं, यूवी रेज़ के कारण वो वायर फिर जो उसकी जो लाइफ़ है, जो उसका कोटिंग है, वो जल्दी खराब हो जाएगा। जी। ठीक है, उसके बाद वो वहाँ से डीसी वायर के थ्रू पैनल से ग्रिड टाई इन्वर्टर पे वायर आता है और ग्रिड टाई से आपके मेन लाइन में वो सप्लाई चली जाती है। बिल्कुल। इसके अलावा हमारे घर की प्रोटेक्शन के लिए कि मान लीजिए कोई भी लीकेज करंट है या कोई किसी अन्य तरह का वोल्टेज हमारे सिस्टम पे आता है, जी। तो उसकी सुरक्षा के लिए हम अर्थिंग यूज़ करते हैं। जी। और जो नेचुरल कह सकते हैं जो बिजली गिरना है उससे भी बचाने के लिए एलए यूज़ किया जाता है, लाइटनिंग अरेस्टर उस पे यूज़ किया जाता है, जिसको अर्थ कर देते हैं कि मान लीजिए कभी उस तरह का इलेक्ट्रिसिटी का कह सकते हैं अटैक होता है तो फिर वो नीचे ग्राउंड हो जाता है। अच्छा, जो एक अलग से डिवाइस लगा होता है, हाँ, वो इस वजह से लगाया जाता है कि उससे सोलर पैनल हाँ, सिस्टम विद्युत को आघात नीचे ना कोई होने भी। पाए, हाँ। जी। और मतलब मेन हमारा सेफ्टी का पर्पस होता है जी। कि हमारा सिस्टम भी सेफ रहे और हम लोग भी हाँ, सेफ क्योंकि रहें। सोलर पैनल सिस्टम लगने से रेगुलर जो हाइट होती है घर की, वो हुँ, थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाती है। हुँ। नहीं, जी। हाइट से नहीं, देखिए वो तो कहीं भी हाँ, जा बिल्कुल। सकता है। तो हमारे पैनल्स कॉस्टली होते हैं जी। और अगर वो उससे सेफ नहीं करेंगे तो हमारे घर के सप्लाई में भी वो कभी-कभी आ जाती है। ओह! हमने बहुत सारी टॉपिक्स पे बात की, सोलर पैनल सिस्टम के टाइप्स, पीएम सूर्य घर योजना, कितनी डिवाइसेज़ लगती हैं। अब एक जो लास्ट आपसे हम इन्फॉर्मेशन चाहेंगे, उसका मेनली रीज़न ये है कि बहुत सारे वीडियोज़ और बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, जिसमें लोगों को बताया जाता है कि आपका बिजली का बिल ज़ीरो हो जाएगा। थंबनेल में आप देखेंगे तो उसमें यही लिखा होता है कि आपकी रूफ़ जो है, वो आपका बिजली का बिल बिल्कुल ज़ीरो कर देगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? देखिए, इसके लिए आपको किसी दूसरे पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है कि वो बताएगा तभी आपका ज़ीरो हो जाएगा। जी। इसको आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। हुँ। सबसे पहले तो आप अपने 1 साल के बिजली के बिल देखिए जी। कि पूरे 1 साल में आपने टोटल कितनी बिजली कंज़्यूम किया। जी। किस महीने में कितनी ज़्यादा कंज़्यूम किया। हुँ। एक एवरेज निकाल लीजिए कि हमारा मान लीजिए 20 यूनिट पर डे का खर्चा है। जी। उसके हिसाब से हमें बिजली की आवश्यकता है। हुँ। तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 4 से 5 यूनिट पर किलोवाट पर डे का जनरेशन है, जी। ठीक है? तो अब मान लीजिए 3 किलोवाट आपने लगाया, मैं 5 पकड़ लेता हूँ, तो यानी 15 यूनिट पर डे आप बना रहे हैं। जी। आपका कंजप्शन है 20, तो यानी 5 यूनिट का भी आपको देना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो यानी 1 किलोवाट आप और बढ़ाएँ, अगर 4 जी। किलोवाट कर लेंगे तो लगभग 20 आपका बन जाएगा। बिल्कुल। तो अगर इस तरह से कैलकुलेट करके आप सिस्टम इंस्टॉल कराएँगे तो आप ज़रूर ज़ीरो कर सकते हैं। अन्यथा की अब स्थिति में नहीं अन्यथा होगा। की स्थिति में ज़ीरो नहीं होगा, आपकी आवश्यकता है 20 यूनिट की, आप जी। बना रहे हैं 15 यूनिट, तो 5 यूनिट का आपको बिल तो देना ही पड़ेगा। जी। हुँ, मतलब अगर इसमें हमको सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है इस जी। सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉलेशन की, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा बिजली का बिल ज़ीरो ही हो हाँ, जाएगा। वो आपको ज जो जिस हिसाब से आपका कंजप्शन है, जी। उस हिसाब से आपको सोलर पैनल्स लगवाने हाँ, पड़ेंगे। अगर। ज़ीरो हो जाएगा, जी। ऐसा नहीं। अभी इसमें एक जो फिक्स्ड मंथली चार्ज आता है, जी। उसका भी खत्म होने का प्रोविज़न है कि लास्ट के अप्रैल के बाद जो आपका बिल बनेगा, जी। तो अगर आपका सोलर यूनिट जो भी बच रहा है, हुँ, हुँ। वो अमाउंट आपके उसी कह सकते हैं आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जी। बिजली वाले अकाउंट में, हुँ। और वो भी उससे फिर एडजस्ट होता रहेगा। अच्छा, मतलब आगे इन फ्यूचर आपने ज़्यादा बिजली यूज़ की तो आपका क्रेडिट अमाउंट उससे हाँ, उससे माइनस हो जाएगा। माइनस होता जी, रहेगा। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सोलर पैनल सिस्टम और पीएम सूर्य घर योजना पर काफ़ी सारे जनता से जुड़े सवालों को उठाया है। अगर आपको लगता है कि कोई भी सवाल हमसे छूट रहा है या कोई ऐसा सवाल है जिसको आप बेशक जानना चाहते हैं और हमने उस सवाल को अपने वीडियो में नहीं इंक्लूड किया है, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लखनऊ में रहते हैं और हमारे सर से जुड़ के आप सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो सर का कॉन्टैक्ट नंबर और एसएचएम ग्रुप्स की डिटेल्स जो हैं वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी। अगर आप हमें यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आप इंस्टा या फेसबुक जैसे प्लेटफ़ॉर्म से देख रहे हैं तो हमें फ़ॉलो करिए और कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करिए, जो भी इंटरेस्टेड हैं कि वो सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। आप हमें हमारी ऑफ़िशियल साइट staticstreet.com से भी कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।